Good morning, Namaskar, Vande Mataram. Thank you very much for your positive comments and let's have 60-second capsule today. Sentence improvement. An exceeding small amount of sugar is needed. स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, बहुत कम शक्कर की आवश्यकता है. एक्सीडिंग मतलब स्मॉल भी एक्सीडिंग, बहुत ही ज्यादा कम. अब देखिए ये पैसिव वॉइस है. एन एक्सीडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर पूरा सब्जेक्ट है और इज नीडेड की आवश्यकता है. ठीक है, लेकिन हम ध्यान देते हैं शब्द एक्सीडिंग पर और स्मॉल पर. यहां पर कुछ थोड़ा सा तालमेल हमको बिठाना पड़ेगा. अब ध्यान दीजिए, एक्सीडिंग एक एडजेक्टिव है जबकि एक्सीडिंगली होता है एडवर्ब. अब क्या है एडजेक्टिव, क्या है एडवर्ब? एडजेक्टिव एक ऐसी वर्ड क्लास है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में हमें कोई विशेषता बताता है. देखते हैं एग्जाम्पल. मोहन इज स्मार्ट. स्मार्ट एडजेक्टिव है जो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. ही इज स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है. ही प्लेज फास्ट. फास्ट एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ही इज वेरी स्मार्ट. वेरी एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. ही प्लेज वेरी फास्ट. वेरी एडवर्ब है जो एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. अब देखिए, अमाउंट ऑफ शुगर ये पूरा आपके लिए नाउन है. स्मॉल ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले जो लग रहा है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब होना चाहिए और एडवर्ब होता है एक्सीडिंगली. इसलिए एरर लाइज इन ए. एंड एक्सीडिंगली स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज नीडेड. इस पार्ट को ध्यान से समझिए कि एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है और एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है. आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट्स अ गुड वर्ड? संदीप वॉज एट फर्स्ट फ्लैटर्ड बाय द डैश ऑफ हिज न्यू कुलीग्स. संदीप प्रारंभ में अपने नए सहयोगियों की डैश के द्वारा फूल कर कुप्पा हो गया था. बट ही सून रियलाइज दैट, किंतु उसने बहुत ही जल्द अनुभव किया कि देयर एडमिरेशन रेस्टेड चीफली ऑन हिज कनेक्शंस, कि उनकी तारीफ उसके संबंधों पर निर्भर है, नॉट हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, उसकी उपलब्धियों पर नहीं. देखते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है रिप्राइजल. रिप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन. जब आप प्रतिकार करते हैं किसी की बुरी बात का तो आपने रिप्राइजल किया है. एड्यूलेशन होता है टू मच प्रेस, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, और ज़्यादा तारीफ में हो सकता है कि कोई चापलूसी छिपी हो. बुलवर्क रिप्रेजेंट्स अ वॉल और ए फेंस, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए आसपास बनाई गई वॉल या फेंस. रेपो का मतलब होता है वेरी गुड ट्यूनिंग. जब दो लोगों की काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप हो तो दे हैव गुड रेपो बिटवीन देम. रेटिन्यू आपकी टीम, आपके आसपास चलने वाले आपके कोर सहयोगी, आपके जो खास असिस्टेंट्स हैं जो आपके साथ रहते हैं, वो आपका रेटिन्यू हैं. चलिए तो बताइए क्या आएगा. संदीप वॉज एट फर्स्ट फ्लैटर्ड बाय द एड्यूलेशन ऑफ हिज न्यू कुलीग्स बट ही सून रियलाइज्ड that the admiration rested chiefly on his connections, not his accomplishment. तो वो अपने सहयोगियों के बहुत ज़्यादा एड्यूलेशन से पहले फ्लैटर हो गया, पर बाद में से अनुभव किया कि संबंधों पर आधारित है, उपलब्धियों पर नहीं. आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. अब आज के इस छोटे से ओपिनियन पीस में जो हमने लिया है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 14 जुलाई 2020, 3 पार्ट्स हैं. जो रेड पार्ट दिख रहा है वो एक जनरल स्टेटमेंट है. जनरल से हम आए पर्टिकुलर पर और अंत में हमने कॉन्टेक्सचुअल कंक्लूजन पेश किया है. उस परिप्रेक्ष्य के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष. जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ पर देखते हैं. पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप आर अबाउट एक्शन, नॉट होल्डिंग अ पोजिशन. अबाउट एक्शन मतलब काम करने के बारे में. राजनीति और नेतृत्व आपके काम पर निर्भर करते हैं, नॉट होल्डिंग अ पोजीशन. आप किस पद पर विराजमान हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है. यह ऑथर ने एक जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ सबसे पहले आपको दिया है. अब आते हैं पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स पर. देखिए, द न्यू वेव ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति की नई लहर
अब ये कह रहे हैं कि 2014 में मोदी जी के पीएम बनने के बाद इंडिया में एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है, दैट हैज इमर्ज्ड इन द लास्ट 6 years, जो पिछले 6 सालों में उभर कर सामने आई है, इमर्ज हुई है, उभरी है। रिक्वायर्स 3 things, और इसमें आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला, अ परपेचुअल नेसेसिटी, एक निरंतर चलने वाली आवश्यकता है, ऑफ पॉपुलिस्ट रेटरिक, एक लोकप्रिय भाषणबाजी, एक ऐसी बात जो लोगों को अच्छी लगे, ये बात आपको लगातार करते रहना पड़ेगी। ये पहली बात है। दूसरी है विनिंग द वॉर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, लोग जो धारणा मन में बनाते हैं वो होती है परसेप्शन। तो सच्चाई कुछ भी हो, आपको परसेप्शन की लड़ाई जीतना है। और तीसरा है अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट मतलब गुण जो आपके अंदर क्वालिटी हो, ऑफ डिसीजनिज्म, आप तुरंत निर्णय ले सके, निर्णय क्षमता आप में अच्छी हो। ये 3 बातें बता रहे हैं ऑथर को। ऐसा लगता है कि 2014 में मोदी जी ने ये तीनों काम किए हैं। अब कॉन्टेक्सुअल कंक्लूजन पे आते हैं। विद दीज ट्रेट्स, इन गुणों के साथ, अ लीडर एंड देयर पार्टी हैज ए रीजनेबल चांस, एक लीडर और उनकी पार्टी को एक काफी हद तक रीजनेबल एक मौका मिलता है टू इंक्रीज, बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? विनेबिलिटी कोशिएंट, विजय का घटक, जीतने का गुणांक, विजय गुणांक। आपको जीत किन तथ्यों पर मिलेगी उसे कहा जाता है विनेबिलिटी कोशिएंट। ऑन द प्लैंक ऑफ, किस आधार पर? मुख्य बिंदु क्या होगा? ऑन द प्लैंक ऑफ बोथ मटेरियल और कल्चरल पॉलिटिक्स। आपको भौतिक राजनीति भी करना पड़ेगी, लोगों को दिखना चाहिए क्या बदलाव उनकी लाइफ में आया है, और साथ में उनको अपने कल्चर को आगे बढ़ता हुआ भी अनुभव कराना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए 2 शब्दों पर, एक देयर पर और एक हैज पर। ये बताएगा आपको किस प्रकार से बड़े बड़े आर्टिकल राइटर्स ग्रामर को चेंज करते हैं। अ लीडर एंड देयर पार्टी, आप समझ गए होंगे कि यदि हम बात करें ग्रामर की तो यहाँ पर हिज आना चाहिए, और जब एंड से लगाकर आपने 2 चीजें जोड़ दी हैं तो हैज की जगह आपको हैव लगाना था। लेकिन एक बहुत बड़े लेखक ने यहाँ पर देयर लगाया है और हैव की जगह हैज लगाया है। कहने का मतलब यह हो दोस्तों, एक नेता और उसकी पार्टी की बजाय एक नेता और उनकी पार्टी। तो यहाँ मान लिया कि नेता के सारे फॉलोअर्स भी इस शब्द में आ गए और ये पूरे को मिलकर एक यूनिट मान लिया, इसलिए लगा दिया हैज। तो ग्रामर में बड़े बड़े आर्टिकल राइटर्स थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, अपने कमेंट बताते रहिए और निश्चित तौर पर सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।